मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निकाय चुनाव का शंखनाद सहारनपुर से कर दिया है, जहां उन्होंने विजय रथ अभियान को रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में दंगे होते थे, आज प्रदेश दंगा मुक्त है। आज सहारनपुर विकास की एक नई आभा के साथ देश और दुनिया के रूप के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली की दूरी अभी 3 घंटे में, आने वाले समय में मात्र 2 से ढाई घंटे में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी आप तय कर लेंगे। इस वर्ष के अंत तक दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कर दिया जाएगा और मात्र 2 से ढाई घंटे के अंदर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में हमारे सहारनपुर के नागरिकों को, किसानों को, युवाओं को, बहन और बेटियों को आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो बहनों प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज शहरी क्षेत्र में ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं। ये सिटी के बेहतरीन सर्विलांस सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ जोड़ा गया है और अब हम उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं। व्यापारी भी सुरक्षित, बेटी भी सुरक्षित और हमारी सिटी भी सुरक्षित, इस प्रकार की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मां शाकंभरी पीठ को रेलवे लाइन या बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्यक्रम या सरसावा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पैसा देने का कार्य, ये सभी कार्य हम लोग यहां पर संपन्न कर। झांसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के पूरे नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा होगा। चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। आगे कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हमारे बड़ी संख्या में पार्षद भी जीतने जा रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और जो मैं नारा दे रहा हूं 13 मई सपा, बसपा, कांग्रेस गई, उसको जनता साकार करके दिखा दे। कोई नाराज नहीं है, सब लोग प्रसन्न हैं और सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी कमल खिले जी। सपा जब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी उसके बाद कहेंगे तो। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपने जिला अध्यक्ष स्वर्गीय रामजी राजभर के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जातिवाद खत्म करने की बात कही। वहीं इस दौरान गाजीपुर के सदर विधायक के द्वारा शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी को अपराधी नहीं होने की बात कही थी। इस पर उन्होंने कहा कि वह बेहतर जानते होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि विधायक जी हैं तो उन्हें बेहतर जानकारी होगी। हिंदू से ध्यान भटकाते रहते हैं। आज देश में बेरोजगारी, नौजवानों को बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले, इस पे डिबेट या चर्चा आप लोग नहीं करते। महंगाई पर आप लोग बात नहीं करते। किसान इस समय उसका अनाज, गेहूं पैदा हुआ है, वो सकुशल जन से जो विक्रय केंद्र हैं वहाँ गेहूं खरीदा जा रहा, नहीं खरीदा जा रहा है, इस पे आप लोगों का फोकस नहीं है। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं, आप लोग चर्चा नहीं करते। आप स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते, कहीं खाली वही अपराधी, गुंडा, माफिया, मवाली की बात।
बीजेपी और सपा में ट्वीट वार शुरू हो गया है। बीजेपी के ट्वीट पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता के मुद्दे से भटकाना चाहती है। बीजेपी में 20 से अधिक अपराधी हैं। बीजेपी ने जो ट्वीट किया उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में सारे खुद अपराधी गुंडे माफिया पहुंच गए हैं और हमारा प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को चुनौती है कि वो उत्तर प्रदेश के 20 टॉप 10 जो अपराधी हैं उनके नाम का प्रकाशन करें। उसमें से 17 अपराधी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के। बढ़ते खबरों में आगे, गाजियाबाद से मोदी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार विनोद जाटव ने नामांकन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। नामांकन के बाद राज्यसभा सांसद कांता कर्दम से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने। आपको सुनवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के मोदी नगर नामांकन केंद्र पर। यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जिस तरह का यदि कोरोना काल की बात करें तो उसमें मोदी नगर का विकास नहीं हो पाया था और मोदी नगर के लोगों की काफ़ी शिकायत भी रही है कि मोदी नगर में आज की जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो टूटी फूटी हैं। तो आज आने वाले समय में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आपको कौन कह रहा है कि मोदी नगर का विकास? मुझे लगता है कि इतिहास में जितना विकास हुआ है वो शायद कभी ना हुआ। आप तो सब जानते ही हैं कि यहाँ एक से एक बढ़कर काम मोदी नगर में हुए हैं। सड़कें, नाली, खरंजा और भी बहुत सारी चीज़ें विधायक का वहाँ खड़ी हुई हैं। इनकी निधि से मतलब बहुत ज़्यादा इनके प्रयासों से बहुत काम हुआ है यहाँ। और नगर पालिका की यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अशोक माहेश्वर जी ने बहुत काम किए हैं और सरकार आपको पता ही है कि हमारी जो दोनों सरकारें हैं कि हर छोटी जगह या बड़ी जगह है सभी जगह विकास करा रहे हैं। तो विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। ये थी हमारे साथ में राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी, जिनका कहना है कि बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में चुनाव, क्योंकि चुनावी दौर है, इसमें थोड़ा मनमुटाव हो जाता है और वो अपनी बड़ी प्राथमिकता के साथ में वो जो उनके कार्यकर्ता है उन्हें समझा लेंगे। सुनील शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मोदी नगर में यदि प्राथमिकता की बात करें, जो कि शहर में यदि विकास की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी शहर के अंदर? सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जैसे मोदी नगर का नाम मोदी जी के नाम पर, तो जैसा बड़ा उनका व्यक्तित्व सुंदर और उनके विचार, ऐसे ही पूरे शहर को बनने की कोशिश करें। देखिए, जिस तरह से अभी आपका टिकट हुआ है, कुछ और भी लोग थे जो कि टिकट के दावेदार थे, उनका टिकट नहीं हुआ क्योंकि एक ही व्यक्ति का टिकट हो सकता था। एक जो मनमुटाव वाली चीजें हैं वो किस तरह से आप उस खाली जगह को भर पाएंगे? कोई मनमुटाव नहीं है। जो पार्टी का आदेश सभी मानेंगे और सभी मेरे भाई हैं, मेरे साथ बहनें हैं, मिल के काम करेंगे। कोई मनमुटाव नहीं है, सब हमारे साथ। इनका कहना सब साथ में है। मेरे साथ में बीजेपी से जिला अध्यक्ष सिंघल जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यदि सभासद की भी बात करें तो कुछ लोग हैं जो कि नाराज हैं पार्टी से, उनका टिकट नहीं हो पाया, तो किस तरह से मनाएंगे? लोकतंत्र है, राजनीति है, हमारे कार्यकर्ता है, इसने अगर भरा भी है वो सब वापस ले। अच्छा, यदि विकास की बात करें तो कोरोना की वजह से कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए थे मोदी नगर में। अभी दोबारा से एक नया सत्र शुरू होगा, तो किस तरह से आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि यदि दूसरी पार्टी की बात करें तो अभी तक सभी ने अपने अपने नामांकन कर दिए हैं, तो क्या चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेगा या एक तरफा? चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव नहीं। इस बार चेयरमैन का चुनाव एक तरफा रहेगा। कहना है कि यदि कार्यकर्ता नाराज हैं तो उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा और यदि क्षेत्र के विकास की बात करें तो एक तरफा चुनाव होगा और क्षेत्र का विकास जो पहले से होता आया है उससे दुगनी तेजी के साथ किया जाएगा। सुनील शर्मा, न्यूज़ इंडिया, मोदी नगर। गाजियाबाद में सपा, आरएलडी और आजाद पार्टी गठबंधन की महापौर प्रत्याशी पूनम यादव ने आज नामांकन किया। पूनम यादव शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सिकंदर यादव की पत्नी हैं। सपा ने इससे पहले अपना टिकट नीलम गर्ग को दिया था, लेकिन बाद में इस फैसले को बदलते हुए पूनम यादव को टिकट दिया गया। पूनम यादव के मुकाबले में आने के बाद कई समीकरण बदल गए हैं। वहीं मेयर पद की प्रत्याशी पूनम यादव का कहना है कि शहर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जबकि पिछले कई सालों से बीजेपी मेयर की कुर्सी पर काबिज है, लेकिन आज नगर निगम कर्ज में है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। मैं बहुत अच्छा फील करी हूँ और मैं बस इस मैदान में खड़ी उतरना चाहती हूँ और सबको बहुत अच्छे से
जीत दिलाना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। 95 से तो आप कैसे साइन लगाएंगे इसमें? हाँ जी, भाजपा कब्जा है। हाँ कब्जा है। फिर आप कैसे? सब हम सारे टीम एक हो गए, हम सब टीम एक होके जीत दिखाएंगे। मुद्दे की बात की जाए, क्या मुद्दे रहेंगे, प्रमुख मुद्दे जो हैं? देखो, पॉजिटिव शिक्षा और स्वास्थ्य, क्लीनिनेस, रोजगार, इन सब पे पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बहुत ट्रैफिक, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि स्कूल बच्चे जाते हैं तो ट्रैफिकों में फंसे पड़े रहते हैं दोपहरी के टाइम पे भी, उनके लिए कोई ट्रैफिक रूल हो, पार्किंग का पूरा सही ध्यान रखें और सारे कुछ सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और कोई ऐसा कोई साफ सफाई का पूरी तरह अच्छे से। ये वो चमत्कार तो ऑटोमेटिक हो चुका है और सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, आप आने वाले 24 में भी देखेंगे। इस देश में अगर कोई बीजेपी को टक्कर देगा तो खतौली मॉडल पे ये 3 पार्टियां देगी। और ऐसा में इसलिए है कि लोग जो पिछले 9 सालों से, पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश और देश में जो उनको आश्वासन, जो उम्मीदें थीं, वो चूर हो गई। आप देखिए, अग्निवीर योजना हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे बीजेपी का एक ही काम है, ध्यान को हटाना। उनका सिर्फ एक ही आधार है कि सांप्रदायिक रूप से लोगों को बांट दें। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं और खतौली मॉडल सिर्फ गाजियाबाद नगर निगम के अलावा बाकी 16 नगर निगमों में भी आप इसका असर देखेंगे और 24 में एक बहुत बड़ी टक्कर ये गठबंधन इस देश में मोदी सरकार को खतौली भी उत्तर प्रदेश में है और गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन कैसे होगा? जनता करेगी। कैसे? जनता जनार्दन जो है मन बना रही है, जैसे खतौली बना। और क्या नहीं, आप केवल खतौली में ही क्यों कह रहे हैं? जो है ये तो सारी जीतने के वो ख्वाब देख रहे थे जो है। अब देखिए जो है क्या इन्होंने मैनपुरी में जो सितम ढाए हैं, कितनी बड़ी जीत हुई है मैनपुरी की। ऐसा नहीं है जो है, तो सभी जगह जो है, लेकिन जनता आजीज हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से जो गठबंधन के पक्ष में निर्णय सुनाएगी। बड़े मंत्री नेता कैंपेन कर रहे हैं, खुद डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज़ की। नहीं, उनका लोग बड़ी चुनौती मान रहे हैं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जनता की अदालत में सब बराबर हैं, संतरी भी और मंत्री। सुल्तानपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संतोष पांडे ने। अब वो सुनिए। इस तरह से आज आप सुल्तानपुर आए और आपने प्रचार किया, आप क्या समझते हैं, क्या आधार रहेगा? भाजपा किस तरह से मजबूती दिखाई पाएगी? नहीं, आधार बहुत मजबूत यहाँ है और 100% हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे। जो नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं पूरे सुल्तानपुर में 100% हम लोग सभी जीतेंगे और नगर पालिका भी जीतेंगे। मुद्दा क्या, सुल्तानपुर का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, मुद्दा जो है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की इस समय ठीक है योगी जी के नेतृत्व में, और हर वर्ग खुश है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने और मोदी जी की सरकार ने काम ना किया हो। सब सारे के सारे सब, और निश्चित तौर पे उसकी फ़ायदा हमको मिलेगा। इस तरह से विकास किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से भाजपा कटिबद्ध है। और जिस तरह से उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर चुनावी मुद्दा वो जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम का है और यहाँ पर चुनाव इस तरह से लड़ा जाएगा। इस तरह से आज आप सुल्तानपुर आए और आपने प्रचार किया, आप क्या समझते हैं, क्या? हमीरपुर में दूसरे चरण में निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसे लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। निकाय चुनाव में अध्यक्ष व नगर पालिका सदस्य के लिए सुबह से ही नामांकन स्थल पर लोगों का अपने समर्थकों के साथ पहुंचना शुरू रहा, जहां सुरक्षा को लेकर तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिले की सभी 4 तहसीलों में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन किया गया। नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जनपद के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने पूर्ण विश्वास जताया है जो नगर के लिए अधूरे कार्य रह गए हैं। हर प्रयास रहा है मेरा कि नगर अपना दिव्य और भव्य लगना चाहिए, उसके लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ रह गया है और इसलिए मेरे मन में कसक थी कि इस बार पुनः अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है और पार्टी की आशाओं और आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरा। पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। नगर का विकास मुख्य और साफ सफाई को लेकर के जिन क्षेत्रों में अब तक विकास नहीं पहुंचा है उन क्षेत्रों में विस्तृत अभियान लेकर के मैं प्रयास करना है और जन समस्याओं के लिए नगर दिवस लागू करना, जो भी संभव होगा नगर दिवस होगा, ताकि नगर दिवस में मैं नगर की हर छोटी से छोटी समस्या को निदान
हमारे सामने कुलदीप निषाद है, हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से चुनाव विकास को लेकर बात करते हैं। यह नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। धारा बह रही थी, सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी गोविंद माधव के नामांकन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह से खास बातचीत की है, अब वो सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है, आपकी पार्टी ने भी सभी प्रत्याशियों की लगभग घोषणाएं कर दी। आज आप सिद्धार्थनगर जिले में आए, आपकी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर लोगों के बीच किन मुद्दों को जा रही है और क्या स्थिति? आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के आखिरी दिन का पर्चा दाखिला है और मैं सिद्धार्थनगर जनपद में आया हूं। मुख्यालय में हमारे नगर पालिका की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद से लेकर के काम करते हुए आज पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे गोविंद माधव को यहाँ टिकट दिया है। सिद्धार्थनगर जनपद में 9 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिका हैं। आज सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर्चा दाखिला कर रहे हैं। हमारे सांसद जगदम्बिका पाल जी, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पर्चा दाखिला में हैं और एक गजब का उत्साह है। मैं उत्तर प्रदेश के इस नगर निकाय के चुनाव में कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी के नेतृत्व में जमीन पर उतारा गया है, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के में खड़ा किया गया है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित करते हुए विकास के एजेंडे को एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। सभी चुनाव में या स्थानीय निकाय में एमएलसी के जो चुनाव हुए, सभी चुनाव में जनता जनार्दन ने मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद और स्नेह दिया। बिल्कुल, ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि पूरी प्रचंड और बहुमत के साथ जो है नगर निकाय चुनाव में भाजपा जीत दर्ज। अब खबर राजधानी लखनऊ से है। नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने वाले पीठासीन अधिकारियों का द्वितीय परीक्षण संपन्न हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार और जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी व जेसीपी अन्य निर्वाचन कर्मियों से खास बातचीत भी की। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्वाचन कर्मियों को कार्य दायित्वों के विस्तार से जानकारी दी। केकेसी कॉलेज में द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।